पद्मासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। भक्तों, नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता के पूजन का दिन होता है। देवताओं के सेनापति स्कंद कुमार जी यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। इनके इस विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का रंग पूर्णतः सफेद है और कमल के पुष्प पर ये विराजित हैं, जिसके कारण से इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और इनके निचले दाहिने हाथ तथा एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार से कृपा बनाए रखती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे पर बनाए रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं सेनापति। माँ की पूजा उपासना से भक्तों के मन में साहस का संचार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की पावन कथा। अपने पिता दक्ष के मुख से अपने पति भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर क्रोधित हुई माँ सती ने जब स्वयं को योगाग्नि में दग्ध कर दिया और जब माता सती के उस शरीर को लेकर के भगवान शिव सभी लोकों में घूमने लगे, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ने लगी, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के अंगों को काटना शुरू किया। इसके पश्चात भगवान शिव समाधि में चले गए। बहुत जल्द ही तारकासुर नामक एक दैत्य ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और सबको प्रताड़ित किया। तारकासुर को ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला हुआ था कि मात्र शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। उसे ये पता था कि माता सती के बाद भगवान शिव अब समाधि में हैं। वे फिर से विवाह तो बिल्कुल नहीं करेंगे और यदि विवाह नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी भगवान शिव के ना पुत्र होगा और ना उसकी मृत्यु होगी, वो अमर हो जाएगा। अब ये चिंता का विषय था क्योंकि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर नारद जी माँ शैलपुत्री जी से मिले और उन्होंने माता शैलपुत्री को उनके जीवन का उद्देश्य बताया। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनको शिव जी के साथ एक संतान होगी जो तारकासुर का अंत करेगी। माता शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी रूप में भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के चंद्रमौली भगवान उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। इसके पश्चात विवाह के समय भगवान शिव के भयानक स्वरूप को देखकर, जिसमें उन्होंने सर्पों की माला धारण कर रखी थी, उनके साथ भूत पिशाच आदि थे, इस स्वरूप को देख करके वधु पक्ष के लोग भयभीत हो गए। तब माता ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया और शिव शक्ति के वास्तविक दर्शन वहां उपस्थित लोगों को करवाए। इसके पश्चात माता का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कूष्मांडा माता का रूप धारण किया। जब भगवान शिव की ऊर्जा माता के साथ संयुक्त हुई, तब एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उस उग्र बीज को इंद्रदेव को सौंप दिया और कहा कि यही उनकी और समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। उस उग्र बीज में इतनी गर्मी थी कि देवराज इंद्र उसे संभाल नहीं पाए। जब वे पकड़ने में असमर्थ हो गए तो स्वयं अग्नि देवता ने उस बीज को लिया। हालांकि वो बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे अधिक समय तक नहीं संभाल पाए। तब उन्होंने उस बीज को माता गंगा को दे दिया। माता गंगा ने उसे सुरक्षित ले लिया और सरवाना वन में लेकर के वहाँ पर गयीं। यहाँ पर 6 बहनों के द्वारा उस उग्र बीज का पालन पोषण किया गया, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। समय के साथ वह बीज एक बच्चे में बदल गया। कृतिकाओं द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण
उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी हैं। जल्दी ही वीर योद्धा कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ घोर युद्ध किया और उसका वध करके संसार में शांति स्थापित की। एक वीर योद्धा भगवान स्कंद की माता होने के कारण माता का एक नाम स्कंद माता पड़ा। तो ये थी माँ स्कंद माता की कथा। तो बोलिए माँ स्कंद माता की जय। अब हम शुरू करते हैं माँ स्कंद माता के स्तोत्र का पाठ। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीम समग्र तत्व सागर रम पार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्ज्वलाम स्फुरच्च शाग शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगन प्रीति भास्कराम महेंद्र कश्य पार्चिता सनत कुमार सस्तुताम सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुवाम अतर्क्य रोचि रु विजाम विकार दोष वर्जिताम मुमुक्षुभिर्विचिंतता विशेष तत्व मूचिताम नानालंकार भूषिताम मृगेंद्र वाहनाग्रजाम सुशुद्ध तत्व तोषणाम त्रिवेंद्र मार भूषिताम सुधार्मिकोपकारिणी सुरेंद्र कौरी घातिनीम शुभाम पुष्प मालिनी सुकर्ण कल्प शाखिनीम तमोन्धकार यामिनी शिव स्वभाव कामिनी सहस्त्र सूर्य राजिका धनज्य योग कारिकाम सुशुद्ध काल कंदला शुभड वृंदमज्जुलाम प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम स्वकर्मकारिणी गति हरि प्रयाच पार्वतीम अनंत शक्ति कांतिदाम यशोर्थ भुक्ति मुक्तिदाम पुनः पुनर्जगद्व्याम नमाम्यहम सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम। अब करते हैं माँ स्कंद माता के कवच का पाठ। ऐं बीजालिकाम देवी पदयुग्म घरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हुं देवी पार्वस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाणं वपण मृते हुं फट बीज समन्विता उत्तरस्या तथाग्रेव वारुणे नेत्सते अवतु इंद्राणां भैरवी चैवान सीतांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माम देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै। तो ये था माँ स्कंद माता के स्तोत्र और कवच का पाठ। हम आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए रुचिकर होंगी। नमो नारायण।